नाउ आगे देखते हैं स्टोक्स लॉ। फ्लूइड डायनामिक्स में नेक्स्ट रेनॉल्ड्स नंबर के बाद में जो इम्पोर्टेंट है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है विस्कोसिटी देखा है, रेनॉल्ड्स नंबर देखा है। नाउ टुडे विल सी द स्टोक्स लॉ। तो सॉलिड स्फीयर है, सो दिस इज अ सॉलिड स्फीयर है और ये फ्लूइड में ऐसे नीचे आ रहा है या फ्लो हो रहा है। सॉलिड स्फीयर जो है इट इज इन मोशन और फ्लूइड एक टैंक है, टैंक में फ्लूइड है और उसमें से ये सॉलिड स्फीयर जो है नीचे नीचे आ रहा है। तो सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू लिक्विड। ये जो लिक्विड है यहाँ पे जो है लिक्विड है, ये जो है लिक्विड है। तो ये लिक्विड में सॉलिड स्फीयर जो है मूव कर रहा है। सॉलिड स्फीयर इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे मूव कर रहा है। तो सॉलिड स्फीयर नीचे मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो ये जो भी सॉलिड स्फीयर है उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो एक तो है उसका वेट है, सॉलिड स्फीयर का जो वेट है इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा जो है फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स या उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी इज नोन एज विस्कस फोर्स। तो विस्कोसिटी किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने अर्लियर भी देखा, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या काम होता है, अपोज करना है। जो भी मोशन हो रहा है उसको अपोज करना है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो सॉलिड स्फीयर जो है नीचे मूव हो रहा है तो उसको अपोज करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। क्योंकि सॉलिड स्फीयर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके अपोजिट में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा जो है बॉयंट फोर्स है, दूसरा जो फोर्स है दैट इज नोन एज बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बॉयंट फोर्स जो है ऑलवेज इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वेट ऑफ द सॉलिड स्फीयर है एंड अपवर्ड फोर्स कौन से है, विस्कस फोर्स है एंड बॉयंट फोर्स है। तो स्टोक्स लॉ, स्टोक ने ये विस्कस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो विस्कस फोर्स इट डिपेंड्स अपॉन, विस्कस फोर्स कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड है। एक है रेडियस ऑफ द स्फीयर, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो एक्सपेरिमेंटली स्टोक ने एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर एंड ही फाउंड दैट दिस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो 6 पाई इज द कांस्टेंट। ओके, तो ये स्टोक ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसको ये कांस्टेंट मिला है 6 पाई। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। Eta is coefficient of viscosity, r is radius of the sphere and v is velocity of the sphere. तो viscous force इसके ऊपर डिपेंड है। Eta that is coefficient of viscosity, radius of the sphere and velocity of the sphere. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी उसे इंडिकेट करेंगे v सफिक्स t। वेलोसिटी है एंड इट इज टर्मिनल, सो इसलिए हमने सफिक्स t लिखा है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। किसका है मैक्सिमम वेलोसिटी, स्फीयर का। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर ऐसे नीचे फॉल हो रहा है फ्लूइड में, तो वो स्फीयर का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब ये स्फीयर नीचे फॉल हो रहा है, सो सॉलिड स्फीयर इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड। लिक्विड में फॉल हो रहा है सॉलिड स्फीयर,
तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं? फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। जब स्फीयर का डाउनवर्ड मोशन है, नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है फ्लूइड, नीचे आ रहा है सॉलिड स्फीयर, तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं? हमने अभी देखा फॉल हो रहा है लिक्विड में, तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट होते हैं? विस्कस फोर्स एक्ट होने वाला है। विस्कस फोर्स कैसे एक्ट होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज सॉलिड स्फीयर जो है नीचे आ रहा है, तो विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपवर्ड रहेगा। दूसरा जो फोर्स है बॉयंट फोर्स है, उसको ये हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट इज नोन एज बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा जो फोर्स है वेट ऑफ द स्फीयर, वेट ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो स्फीयर है, जो जैसे जैसे ये फ्लो हो रहा है नीचे, तो उसका ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है कि g इक्वल टू, जी का वैल्यू कितना है 9.81, या उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे जैसे स्फीयर नीचे जाएगा उसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज होते जाएगा। उसका जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। तो अगर टॉप में जो सॉलिड स्फीयर है उसका वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड, 10 होगा। उसके और 1 सेकंड के बाद में उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि पर सेकंड उसका जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो 10 से चेंज हो रहा है। तो दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे स्फीयर नीचे नीचे आता जाएगा तो उसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज होते जाएगा। वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय 6 pi eta rv. So this is the viscous force. तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? विस्कस फोर्स जो भी है वो इंक्रीज होगा। तो स्फीयर जैसे जैसे ऊपर से नीचे नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो विस्कस फोर्स इज इंक्रीजिंग। बॉयंट फोर्स उतना ही है, बॉयंट फोर्स है वो उतना ही रहेगा, वो कांस्टेंट है। वेट ऑफ द सॉलिड स्फीयर ये भी कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है? विस्कस फोर्स जो है चेंज हो रहा है। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे नीचे नीचे स्फीयर आते जाएगा तो विस्कस फोर्स जो है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर लोकेशन में ऐसा होगा कि दिस वेट जो डाउनवर्ड फोर्स है, वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अपवर्ड जो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स कौन से है? विस्कस फोर्स है एंड बॉयंट फोर्स है। तो ये विस्कस फोर्स इंक्रीज होते जा रहा है, इतना इंक्रीज हो जाएगा कि दिस समेशन ऑफ विस्कस फोर्स एंड बॉयंट फोर्स वो वेट ऑफ द सॉलिड स्फीयर के इतना हो जाएगा। तो ये फोर्सेस जो है बैलेंस होंगे। फोर्सेस बैलेंस होंगे मतलब क्या है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो है 0 है। जो भी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, वो नीचे क्यों आ रहा है? बिकॉज नेट फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। W जो है ग्रेटर है, वेट ऑफ द जो सॉलिड स्फीयर है वो इट इज ग्रेटर देन द विस्कस फोर्स एंड बॉयंट फोर्स, इसके ज़्यादा है वेट। तो नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए जो सॉलिड स्फीयर जो है नीचे नीचे आ रहा है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ये जो वेट है इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस बॉयंट फोर्स, ये बैलेंसिंग हो जाएगा। बैलेंसिंग होगा मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा।
नेट फोर्स इज जीरो, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब उसका एक वेलोसिटी बनेगा और वो उसी वेलोसिटी से नीचे मूव होगा, तो उसका वेलोसिटी अब कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो एट कांस्टेंट वेलोसिटी ये जो सॉलिड स्फीयर है वो नीचे मूव होगा। तो दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी एंड दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच करेगा और उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यूसली नीचे आते जाएगा। तो दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय टर्मिनल वेलोसिटी v suffix t is equal to 2/9 2 divided by 9 r square divided by eta. Eta is coefficient of viscosity into the bracket density of solid sphere minus density of liquid bracket complete into g. बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या तीन फोर्सेस हमें पता होने चाहिए, विस्कस फोर्स, बॉयंट फोर्स एंड वेट ऑफ द सॉलिड बॉडी। वहाँ से हम लोग ये टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दो स्फीयर्स है P एंड Q। सो सपोज दिस इज स्फीयर P है एंड दिस इज स्फीयर Q है, ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि इनका स्फीयर का जो मटेरियल है सेम है, यानी कि इसका जो डेंसिटी है स्फीयर का रो है, ये स्फीयर का भी डेंसिटी रो है। फॉलिंग इन विस्कस लिक्विड, ये जो है लिक्विड है, ये लिक्विड में फॉल कर रहे हैं, नीचे लिक्विड में फॉल करेंगे दोनों स्फीयर। दो स्फीयर है उसका जो रेडियस का रेशो दिया हुआ है, सो रेडियस ऑफ स्फीयर P टू रेडियस ऑफ स्फीयर Q इट इज 3:2, तो 3/2 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द टर्मिनल वेलोसिटी P का टर्मिनल वेलोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ Q, इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल टू 2/9 r square divided by eta, that is coefficient of viscosity, density of solid minus density of liquid ब्रैकेट कंप्लीट इंटू g। तो अभी ये दो स्फीयर्स है P एंड Q, इनका मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज सेम, दोनों सेम लिक्विड में नीचे फॉल होने वाले हैं, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो सेम, तो ये इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लिक्विड सेम है तो विस्कोसिटी इज ऑल्सो सेम दोनों केस में, स्फीयर P एंड स्फीयर Q वो दोनों भी सेम लिक्विड में जा रहे हैं, तो ये 2/9 तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केस में सेम है, तो वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ P डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू रेडियस ऑफ P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Q का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ P एंड रेडियस ऑफ Q, दैट मीन्स ये रेडियस ऑफ P बाय रेडियस ऑफ Q उसका स्क्वायर। तो हमें ये रेशो पता है 3/2, तो 3/2 है उसका स्क्वायर, तो दिस इज 9 डिवाइडेड बाय 4। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो रेशियो है 9/4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रेन ड्रॉप्स है,
तो 2 रेन ड्रॉप्स है, दिस इज अ फर्स्ट रेन ड्रॉप है और ये दूसरा रेन ड्रॉप है। तो 2 रेन ड्रॉप्स है, से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ये रेन ड्रॉप जो है नीचे फॉल हो रहे हैं, रेन में ऊपर से नीचे फॉल हो रहे हैं। उनका रेशियो ऑफ रेडियाई तो R1/R2 दिया हुआ है, R1/R2 उनका रेडियस का जो रेशियो है इट इज 1:2। तो हमें इसका टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉप, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ड्रॉप, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। हमने अभी देखा है टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस को स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों रेन ड्रॉप है तो सेम मटेरियल है इसका। तो V1/V2 terminal velocity of first drop to the terminal velocity of second drop is R1/R2 का स्क्वायर, इसको प्रोपोर्शनल है। तो R1/R2 1/2 है, इसका स्क्वायर तो इट इज 1/4, 1:4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1:4। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर, 2 रेन ड्रॉप्स है, ये एक रेन ड्रॉप है एंड ये दूसरा रेन ड्रॉप है, फर्स्ट सेकंड। दोनों रेन ड्रॉप का जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन। तो V1/V2 टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉप, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ड्रॉप इज 16:9। तो हमें उसका रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। तो उसका सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी है, रेडियस को प्रोपोर्शनल है। तो V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर। तो V1/V2 कितना है, 16/9। सो 16/9 इज इक्वल टू R1/R2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लिया तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 2, तो 4/2 इक्वल टू R1/R2। तो हमें R1 मिल गया 4 है, R2 इज 2 है। तो क्रॉस सेक्शनल हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज A1/A2। तो सरफेस एरिया क्या होता है, स्पेरिकल ड्रॉप है, दिस इज अ स्पेरिकल है, तो स्पीयर का सरफेस एरिया 4πR1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πR2 स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो दिस इज R1/R2 उसका स्क्वायर। तो R1/R2 कितना है, 4/2 उसका स्क्वायर। तो दिस इज 16/9। So option B is the correct answer, 16:9। We'll see the next question. तो ये 2 मेटल स्पीयर है, दिस इज फर्स्ट वन और ये सेकंड है। फर्स्ट स्पीयर का जो रेडियस है R है, दोनों स्पीयर का रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस R है, बट मटेरियल अलग अलग है। तो इसका डेंसिटी जो है ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है, एंड
दे आर ड्रॉप्ड इन द सेम लिक्विड। लिक्विड का जो डेंसिटी है सिग्मा है। इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी है, फर्स्ट स्फीयर का टर्मिनल वेलोसिटी जो है v है, एंड इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी है सपोज v2 है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, v2 फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर? तो हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड ब्रैकेट कंप्लीट इनटू g। तो ये दो स्फीयर के केस में, फर्स्ट स्फीयर एंड सेकंड स्फीयर, लिक्विड तो सेम है, तो ये इसका विस्कोसिटी दोनों के केस में सेम रहेगा। 2/9 कांस्टेंट है, तो दोनों के केस में भी ये 2/9 सेम रहेगा, g भी सेम रहेगा। ओके, तो रेडियस भी सेम है दोनों का, बोथ आर ऑफ सेम रेडियस, तो रेडियस का भी इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो रेडियस भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा इसमें? टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अभी सिर्फ ये दो पैरामीटर लेते हैं, तो हमें v2 फाइंड आउट करना है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर। तो v2 लेते हैं, v2 बाय v, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर। सो दिस इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल है, किसको प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो ये सेकंड स्फीयर है, सेकंड स्फीयर का डेंसिटी है ρ2 है, तो दिस इज ρ2 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय v मतलब फर्स्ट स्फीयर का डेंसिटी जो है ρ1 है, एंड लिक्विड का जो डेंसिटी है सिग्मा है। तो v2 इक्वल टू ये v उस साइड में लेके जाते हैं, तो v उस साइड में लेके गए, तो क्या रह जाता है? ρ2 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ρ1 माइनस सिग्मा। So if you see the option v into ρ2 minus sigma divided by ρ1 minus sigma, so option A is the correct answer. तो एक मेटल स्फीयर है, इसका मास जो है m है, डेंसिटी, ये स्फीयर का डेंसिटी ρ1 है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी इज v। डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा 2 है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर, तो विस्कस फोर्स जो है इस स्फीयर को अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स एक्ट होगा, विस्कस फोर्स। तो हमें ये विस्कस फोर्स फाइंड आउट करना है। सो दिस इज मूविंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0, यानी कि जो भी फोर्सेस है सब बैलेंस है। तो वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट क्या कर रहा है? नीचे एक्ट हो रहा है, और विस्कस फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, एंड बॉइंड फोर्स भी ऊपर एक्ट हो रहा है, फोर्स ड्यू टू बॉयंसी या अपथ्रस्ट भी ऊपर है। तो इसको बैलेंस करते वेट जो है नीचे एक्ट कर रहा है, इट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस बॉइंड फोर्स, ये दोनों बैलेंस्ड है। तो वेट ऑफ दिस स्फीयर का वेट कैसे लिख सकते हैं? वेट इज मास ऑफ द स्फीयर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। विस्कस फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बॉइंड फोर्स क्या होता है? फ्लूइड से प्रोड्यूस होता है, जो बॉइंड फोर्स है फ्लूइड से प्रोड्यूस होता है। तो
रो ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इंटू जी। तो ये फ्लूइड से लेना है। ओके, तो m ऑप्शन में m इज गिवन, g इज गिवन, तो इसको एज इट इज रखते हैं। तो डेंसिटी, सो mg इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है? सिग्मा 2 है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज सिग्मा 2। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो जब ये स्पीयर इसमें आएगा तो दिस इज वॉल्यूम, ये जो है वॉल्यूम है। तो स्पीयर पूरा लिक्विड में रहेगा, तो स्पीयर का जो भी वॉल्यूम है दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या है? स्पीयर का डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी इज सिग्मा 1। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है सिग्मा 2 है, सिग्मा 2। वॉल्यूम कितना है? मास बाय सिग्मा 1, ऐसे लिखते हैं, एंड दिस जी एज इट इज। तो हमें विस्कस फोर्स निकालना है, तो इसको रीअरेंज करते हैं। विस्कस फोर्स इक्वल टू, सो दिस एम जी माइनस सिग्मा 2 एम जी डिवाइडेड बाय सिग्मा 1। तो यहाँ पे एम जी कॉमन आ जाएगा, एम जी इज कॉमन, 1 माइनस सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1। तो विस्कस फोर्स इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1, एम जी 1 माइनस सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दो मेटल स्पीयर्स है, दिस इज स्पीयर ए है एंड दिस इज स्पीयर बी है। लिक्विड में फॉल कर रहे हैं, तो ये जो लिक्विड है, तो ये लिक्विड में दे आर फॉलिंग, दोनों नीचे लिक्विड में जा रहे हैं विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी v है, इसका भी वेलोसिटी v है। तो स्पीयर ए का जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितना है? डेल्टा ए है एंड इसका डेल्टा बी है। तो रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी, हमें इसका रेशो फाइंड आउट करना है। दोनों सेम टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी v इक्वल टू 2/9 r स्क्वेयर बाय ईटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये दो केसेस है या दो स्पीयर्स है, दोनों सेम लिक्विड में नीचे जा रहे हैं, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम है। 2/9 तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो रेडियस अलग अलग हो सकता है इसका। जी जो है सेम है दोनों केस में। डेंसिटी ऑफ स्पीयर ए स्पीयर बी का डेंसिटी अलग है, ओके, लिक्विड तो सेम है, ओके। तो दिस टर्मिनल वेलोसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी किसको प्रोपोर्शन है? रेडियस को प्रोपोर्शन है एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको प्रोपोर्शन है। तो हम इसका रेशो लेते हैं, तो आर ए बाय आर बी निकालना है, तो पहले स्फीयर का टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ए बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल टू, ये टर्मिनल वेलोसिटी किसको प्रोपोर्शन है? ये चीज़ों को प्रोपोर्शन है, रेडियस एंड ये डेंसिटी डिफरेंस।
तो यहाँ पे रेडियस ऑफ ए, तो आर ए का स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी कि डेल्टा ए माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड का क्या डेंसिटी दिया है, लिक्विड का डेंसिटी जो है सिग्मा है, तो दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाय अभी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर बी, तो इसका रेडियस ऑफ स्फीयर बी उसका स्क्वायर इनटू क्या है डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी कि स्फीयर बी का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर बी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी तो सेम है, तो हमें ये रेशो रेडियस का निकालना है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, वी ए इज इक्वल टू वी बी, दिस इसका टर्मिनल वेलोसिटी एंड इसका टर्मिनल वेलोसिटी सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो ये आर ए स्क्वायर बाय आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर ए स्क्वायर उसका स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर बी उसका स्क्वायर। ये डेंसिटी को हम दूसरे साइड में लेके जाते हैं, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर बी माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय, ये ऊपर चला गया, ये इस साइड में चला गया, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर ए माइनस सिग्मा, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, ये रेडियस ऑफ स्फीयर ए बाय रेडियस ऑफ स्फीयर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फीयर बी माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्फीयर ए माइनस सिग्मा। तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर बी माइनस सिग्मा, डेंसिटी ऑफ स्फीयर ए माइनस सिग्मा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो 8 ड्रॉप्स है, तो n इक्वल टू 8 है, तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं 8। उसका जो वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और ये 8 ड्रॉप जो है कंबाइन होके एक ही ड्रॉप बनता है, एक ही ड्रॉप बनता है। इसका सपोज छोटे ड्रॉप्स का रेडियस r है, इसका रेडियस कैपिटल R है, एंड देन दिस इज फॉलिंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रहे हैं, तो हमें ये टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ये 8 ड्रॉप्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, तो दिस इज सपोज दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। ये 8 ड्रॉप है, वो इतने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहे हैं, तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी है। ये दोनों, ये सभी 8 ड्रॉप जो है मर्ज होके एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है, एंड देन नाउ व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस बिग ड्रॉप। तो हमें पता है इस केस में जो है वॉल्यूम इज कंजर्व्ड, वॉल्यूम इज कंजर्व्ड, वॉल्यूम इज कंजर्व्ड मतलब ये 8 ड्रॉप का जो भी वॉल्यूम है उतना ही ये बिग ड्रॉप का वॉल्यूम है, या वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप क्या है, 4/3, स्फीयर है ये ड्रॉप मतलब स्फीयर है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n कितना है, 8 ड्रॉप्स है, n इंटू स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम, तो फॉर्मूला सेम है 4/3 पाई, लेकिन यहाँ पे रेडियस जो है स्मॉल r है, R क्यूब। तो दिस 4/3 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे R क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल r क्यूब। तो 8 मतलब क्या है, दिस R क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 8 मतलब 2 का क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। तो कैपिटल R इज इक्वल टू
2 इंटू स्मॉल आर। तो हमें ये रिलेशन मिल गया है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर में। अभी हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी किसका फाइंड करना है? बिग ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ये सपोज बिग ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप टू द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो ये स्मॉल ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी है, इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी किसको प्रोपोर्शन है? रेडियस को प्रोपोर्शन है। तो इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, आर स्क्वायर को प्रोपोर्शन है, एंड स्मॉल ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल आर को प्रोपोर्शन है। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू, तो ये स्मॉल ड्रॉप का कितना है? 10 है टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज इक्वल टू कैपिटल आर मतलब क्या है? 2r, 2 इंटू स्मॉल आर, 2 इंटू स्मॉल आर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। so this is equal to 4 into r square divided by r square। तो ये r square कैंसिल हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? 10 इंटू 4, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड।